यदि हम एक वेब पेज पे क्लिक करने से दूसरे वेब पेज पे जाते हैं तो उसे एक्सटर्नल हाइपरलिंक कहते हैं, जबकि अगर उसी पेज में एक जगह क्लिक करने पर दूसरे स्थान पर आ जाए तो उसे इंटरनल हाइपरलिंक कहते हैं। आइए अब हम इसकी और जानकारी लेते हैं। जैसा कि पहले जानकारी ली, एक्सटर्नल हाइपरलिंक, जब हम वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर चले जाएं तो वो एक्सटर्नल हाइपरलिंक की तरह कार्य करता है। इसमें एक पर्टिकुलर जगह रहती है जहां क्लिक करने पर ऐसा होता है। आइए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे किस प्रकार इसको शो किया जाता है। हाइपरलिंक को HTML में बनाने के लिए ए टैग का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे ए टैग को ओपन किया गया है और लास्ट में ए टैग को क्लोज किया गया है। यहाँ पे हमें दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहले कि हम किस पेज पर जाना चाहते हैं। इसके लिए हम ए टैग की href प्रॉपर्टी, हाइपर रेफरेंस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। इसको वैल्यू देंगे courses.html, अर्थात यदि हम क्लिक करें तो इस पर्टिकुलर पेज को खोला जाए। तो ए टैग की हाइपर रेफरेंस प्रॉपर्टी ये जानकारी देती है कि कौन सा पेज खुलेगा। उसके पश्चात ए के ओपनिंग टैग को यहाँ से क्लोज किया जाता है। उसके पश्चात यहाँ जो भी हम लिखेंगे ये वेबसाइट में वो टेक्स्ट होगा जहाँ क्लिक करने से हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं। अर्थात courses.html पे जाने के लिए हमें क्लिक टू नो कोर्सेज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे फाइनली इसको बाद में क्लोज कर दिया गया है ए के क्लोजिंग टैग के साथ। तो इस तरह से हम टेक्स्ट हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। हम अपनी फाइल्स में इमेजेस को भी एज ए हाइपरलिंक प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हाइपरलिंक का जो टैग है उसे तो सेम रखना है, जैसे कि यहाँ पे courses.html और क्लोज कर दिया गया टैग। फाइनली यहाँ पे भी ए टैग को क्लोज कर दिया गया है। बीच में जहाँ टेक्स्ट लिखा गया था वहां पे एक इमेज टैग को शामिल करना है। फिर हम इस इमेज पर क्लिक करने से courses.html पेज को खोल सकते हैं।